मुझे हमेशा आदमियों के परखने की सनक रही है और अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये अध्ययन जितना मनोरंजक, शिक्षाप्रद और उद्घाटनों से भरा है उतना ही शायद कोई और अध्ययन हो। लेकिन अपने दोस्त लाला साईं दयाल से बहुत अरसे तक दोस्ती के संबंध रहने पर भी मुझे उनकी थाह नहीं मिल सकी। मुझे ऐसे दुर्बल शरीर में ज्ञानियों की सी शांति और संतोष देखकर आश्चर्य होता था, जो एक नाजुक पौधे की तरह मुसीबतों के झोंकों में भी अचल और अटल रहता था। जब कोई मुसीबत सिर पर आ पड़ती तो उसके दिल में साहस और दृढ़ता की एक जबरदस्त ताकत पैदा हो जाती, जिसे शहीदों का गुण कह सकते हैं। उसके पास दौलत नहीं थी, ना ही धार्मिक विश्वास था, जो ईश्वर पर भरोसा करने और उसकी इच्छाओं के आगे सर झुका देने का स्रोत है। बस एक छोटी सी कपड़े की दुकान के सिवाय उसकी कोई भी जीविका नहीं थी। ऐसे हालातों में भी उसकी हिम्मत और दृढ़ता का सोता कहाँ छिपा हुआ था। बाप के मरते ही मानो साईं दयाल पर मुसीबतों का छापा लग गया हो। कुछ थोड़ा बहुत कर्ज विरासत में मिला, जिसमें बराबर बढ़ते रहने की आश्चर्यजनक शक्ति छिपी हुई थी। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा भी नहीं पाया था कि महाजन ने नालिश की और अदालत के तिलस्मी अहाते में पहुंचते ही ये छोटी सी हस्ती इस तरह फूली जिस तरह मश्क फैलती है। डिगरी हुई, जो कुछ जमा जथा थी, बर्तन भांडे, हांडी तवा उसके गहरे पेट में समा गए। मकान भी नहीं बच सका। बेचारे मुसीबतों के मारे साईं दयाल का अब ठिकाना न था। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, ना कहीं घर ना बार, कई कई दिन फाके से गुजर जाते। अपनी तो उसे खैर जरा भी फिक्र नहीं थी, लेकिन बीवी थी, 2-3 बच्चे थे, उसके लिए तो कोई ना कोई फिक्र करनी ही पड़ती। कुनबे का साथ और ये सब पीड़ा बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। शहर से बाहर एक पेड़ की छांव में यह आदमी अपनी मुसीबतों के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। एक दिन मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक, सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे, दम फूल रहा था, लेकिन चेहरे पर मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यह उसका बाप दादाओं का पेशा है। मैं बड़े आश्चर्य से उसका मुंह तकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखाने तक की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति ने उसे इस कठिन दुर्गम घाटी से बाहर निकाल ही दिया। थोड़े ही दिनों बाद मुसीबतों ने फिर उस पर हमला कर दिया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। मैं 1 महीने के लिए बम्बई चला गया था। वहां से लौटकर उससे मिलने आया। वो दृश्य याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है कि सुबह का टाइम था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बिना कुछ सोचे अंदर चला गया। मगर वहां साईं दयाल का वो हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर नहीं आया। मैं 1 महीने के बाद उसके घर जाऊं और वो आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिपट ना जाए, ऐसा नहीं होता। जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, बड़ा दर्द से कराह रहा था। थोड़ी आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढांचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुण तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरे तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरे आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढांचे में बीमारी को भी मुश्किल से ही जगह मिलती होगी। जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे से पुकारा। आवाज सुनते ही वो बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उसमें पीड़ा और शोक के आंसू नहीं थे। संतोष और ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। उसके पीलेपन में मर्दाना हिम्मत की लाली झलकती थी। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया।
कि क्या ये बुझते चिराग की आखिरी झलक तो नहीं है। मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वो बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब किस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ ज्यादा ही खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वो उस प्राण घातक रोग से मुक्ति पाएगा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, लेकिन वो मौत के मुंह से निकल आया। उस दर्दनाक घटना को याद करके आज भी मेरा कलेजा मुंह के अंदर आ जाता है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपने इकलौते बेटे का शोक देखे। कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत, होनहार लड़का था। जालिम मौत ने उसे छांट लिया। प्लेग की दुहाई मची हुई थी। शाम को गिल्टी निकली और सुबह को कैसी मनहूस अशुभ सुबह थी वो कि जिंदगी सवेरे के चिराग की तरह बुझ गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोश आसमान की तरफ देखता था। मेरी और उनकी आंखों के सामने जालिम और बेरहम मौत ने उस बच्चे को हमारी गोद से छीन लिया। मैं रोते हुए साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी माँ पछाड़े खाकर रो रही थी। बहन दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटी थी। मोहल्ले की औरतों को भी आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत नहीं थी। जब मेरे आंसू थमे तो मैंने साईं दयाल की तरफ देखा। आंखों में तो आंसू भरे हुए थे, लेकिन संतोष का आंखों पर कोई बस नहीं। चेहरे पर मर्दाना दृढ़ता और समर्पण का रंग बिल्कुल स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ और तूफान में भी शांति की नैया उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। इस दृश्य ने मुझे चकित ही नहीं बल्कि स्तंभित कर दिया कि ऐसी दुखद घड़ी में भी इत्मीनान को कायम रखना हर एक सीमा से परे है। मैंने रोते हुए कहा, भाई साहब, अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, ये मेरे कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर से भौचक्का हो उसका मुंह ताकने लगा, लेकिन साईं दयाल का ये तपस्वी जैसा धैर्य और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर दिल में कई संदेह बाकी थे। मुमकिन है कि जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गईं, उसमें दरारें पड़ गईं। वो अब ज्यादा देर तक दुख शोक की जहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या संसार की कोई घटना इतनी निर्मम या इतनी कठोर हो सकती है? धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता था। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देते थे, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से नहीं जाने दिया। वो बदसूरत जिंदगी के कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरीह, मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों ने उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैंने उसे उस हालत में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था, लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जुबान पर नहीं आया। इस बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। एक दिन धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता तो मेरे हृदय को जो आनंद और आत्मशक्ति मिलती थी उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। जिस वक्त वो हुमक कर मेरी गोद में आती तो मुझे तीनों लोगों की संपत्ति मिल जाती। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं, लेकिन अब हुक्के में ना मजा रहा, ना कोई चिलम को गिराने वाला रहा। खाने में भी मजा नहीं आता। कोई थाली के पास बैठा हुआ हमला करने वाला भी नहीं था। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अब अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। तभी मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकला। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील की आंखों से देखा और मेरे गले से लिपटकर रोने लगा। मैंने उसे कभी इस तरह चीख मारते रोते नहीं देखा था। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। ये वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा और माथे पर बल भी नहीं था। फिर ये काया पलट क्यों? इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जब दुखी दिल संभलने लगा,
एक रोज हम दोनों नदी की सैर पर चले गए। शाम का वक्त था। नदी की सुनहरी, कहीं नीली कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही लहरें। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जी बिल्कुल नहीं चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको अपने विचारों में डुबो दिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरी प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो, इस तरह कुड़ोगे तो बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया कि अगर ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें से थोड़ा मुझे भी दिया होता तो शायद मैं संभल पाता, लेकिन मेरे दिल में इतनी हिम्मत कहाँ। साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में दृढ़ता और संतोष की कहानियाँ बहुत होती हैं, मगर सच मानो तो मैंने तुम जैसा दृढ़ और कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और घुलावट नहीं है, उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। फिर भी इस ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छिपा रखा है? तुम्हें इस समय ये रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल को सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ देखते हुए बोला, ये कोई रहस्य नहीं, ये मेरे कर्मों का फल है। ये वाक्य मैंने चौथी बार उसकी जुबान से सुना था और फिर मैं बोला, जिन कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक हो उन कर्मों की मुझे भी कुछ शिक्षा दीजिए। साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर ने करे कि तुम्हें ऐसे कर्मों को झेलना पड़े और तुम्हारी जिंदगी पर उसका कोई काला दाग लगे। मैंने ऐसे पवित्र खानदान को, जहाँ मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में लिथेड़ा। ये पाप जो मुझसे हुआ और उसका पल्ला उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो अब तक मेरे ऊपर पड़ी हैं। ये आगे चलकर पड़ेंगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई भी क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने अपने सपने में भी न सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ हैं। पाप हर आदमी से होता है, वो कौन सा दामन है जिस पर काला दाग ना हो। लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजा को इस तरह उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने को तैयार हों। हम आग में कूदते तो हैं, लेकिन जलने के लिए तैयार नहीं होते। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाहों से देखता हूँ। इन बातों को सुनकर मेरी नज़रों में उसकी इज्जत तिगुनी हो गई। एक मामूली दुनियादार आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छिपा हुआ था। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले से लिपटकर बोला, साईं दयाल, अब मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, लेकिन मुझे आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में से एक हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए एक वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और तुम्हारे पैरों पर मैं अपने सर को झुकाता हूँ।